जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो मल्टी लाइन डायग्राम है थोड़ा कम होता जाएगा, योजना चित्र कम हो जाएगा, इस तरीके से कुछ आपके डायग्राम्स कम होते जाएंगे। लेकिन छोटा डायग्राम है इसलिए सिस्टमैटिक डायग्राम्स आइए इसका देखते हैं कि एक बल्ब को एक जगह से कैसे कंट्रोल करें। मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर इसका प्रैक्टिकल चाहिए, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको जरूर इसका प्रैक्टिकल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें किसी बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए भाई, एक फेज चाहिए। ठीक है, ये देखो फेज आ गया। अब देखो गाइस, दूसरा क्या चाहिए हमको गाइस दूसरा चाहिए कि एक न्यूट्रल मिल जाए। तो देखिए हमको न्यूट्रल भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमेशा जो स्विच को हम लगाते हैं वो हमेशा फेज में लगाते हैं, न्यूट्रल में नहीं। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारा क्या होगा, एक स्विच हो गया, इस तरीके से हमारा वन वे स्विच हो गया। नीचे आएंगे, एक हमने यहाँ पर लैंप लगा दिया इस तरीके से, ये आपका लैंप को यल से शो करते हैं तो लैंप हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका वन वे स्विच है, वन वे स्विच, वन वे स्विच है, इस तरीके से हो गया। सप्लाई कितनी लिखनी पड़ती है आपको, नॉर्मली लिखनी है 230 वोल्ट 50 हर्ज की सप्लाई आती है, इतना नॉर्मली सा लिख देना है गाइस। ये आपका हो गया योजना चित्र। अब ये ऑपरेट कैसे होगा आइए मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, फेज से करंट आएगी, यहाँ तक आके रुकी रहेगी। न्यूट्रल से करंट आएगी, इस तरह बल्ब से होती हुई यहाँ पे आपकी आकर रुकी रहेगी। जैसे गाइस हम इस स्विच को हम यहाँ पे मतलब लगा देंगे, इस तरीके से यहाँ पे सटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे चिपका देंगे तो आपका क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। नेक्स्ट गाइस आपका आता है जो दूसरे नंबर पर, वो आता है मल्टी लाइन डायग्राम। आइए देखते हैं दूसरा नंबर जो है वो क्या है, मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम आइए इसका देखते हैं। तो मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनता है, तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक फेज ले लेना है, यहाँ पे जाने हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्विच लगा लेना है, वन वे स्विच, क्योंकि हम एक जगह से कंट्रोल कर रहे हैं तो इस तरीके से। और देखिए वन वे स्विच हो गया और यहाँ फेज कनेक्ट कर दिए। यहाँ से गाइस इस तरीके से हम गए और इस तरीके से देखो जा करके यहाँ पर हमने क्या किया, एक बल्ब लैंप लगा दिया। अब इसके बाद हम न्यूट्रल को लाएंगे, इसके पास ऐसे दे देंगे, ये देखिए हमारा फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। यही जो चीज़ लिखनी पड़ती है आप लिख दीजिए यहाँ ऊपर, 230 वोल्ट है और 50 हर्ज की सप्लाई आ रही है। ये आपका लैंप है, ये आपकी क्या है, वन वे स्विच है। ठीक है, वन वे स्विच है। इस तरीके से गाइस आपकी वन वे स्विच होगी। ऑपरेट कैसे होगा, फेज आएगा यहाँ से, मतलब सप्लाई आएगी, यहाँ पे हम वन वे स्विच को प्रेस करेंगे, इस तरीके से सप्लाई आगे बढ़ेगी, लैंप तक जाएगी, न्यूट्रल फेज मिलेंगे, बल्ब चल जाएगा। नेक्स्ट गाइस आपका जो आता है तीसरा शो करने का तरीका है ना, वो गाइस कौन सा है, आपका सिंगल लाइन डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से हम कैसे शो करते हैं ये देखते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से देखो बहुत इजी है शो करना। जैसे देखो ऊपर वाला दिख रहा है वैसे बस करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से लाइन खींच देने हैं। उसके बाद जो आपका स्विच लगती है गाइस, स्विच कहाँ लगती है, स्विच गाइस हमेशा बोर्ड पर लगती है। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से लाइन लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक बोर्ड को लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा बोर्ड लग गया। यहाँ पे क्या है, हमारा लैंप लगा है तो हम यहाँ पे लैंप लगा देंगे। अब देखिए इसमें हमें वायर से पूरे पते होते हैं, तो फेज न्यूट्रल यहाँ लिखते नहीं है। तो देखिए यहाँ से कितने वायर आते हैं, तो 2 वायर आए हैं तो इस तरीके से 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 वायर हैं तो 2 इस तरीके से कर देंगे, यहाँ भी 2 हैं तो इस तरीके से कर देंगे। ये हमारा लैंप हो गया। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे स्विच बोर्ड है। ठीक है, स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड हो गया। ठीक है, ये स्विच बोर्ड हो गया, ये आपका लैंप हो गया। अब देखिए इसमें हमें सब वायर्स जो पता होते हैं, अगर देखो मान लो 3 से अधिक, 3 तक हम 3 लाइन खींच सकते हैं, लेकिन 4 आ गया तो क्या करेंगे, अब जो मान लो ऐसे हमारी लाइन गई थी, यहाँ पे अगर 4 वायर आ रहे हैं, मान लो इस तरीके से बोर्ड लगा है और हमारा बल्ब जल रहा है, यहाँ 4 अगर वायर आ रहे हैं तो इस तरीके से करके हम क्या करते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस करते हैं। आपने अभी तक क्या देखा, एक लैंप को एक जगह से कंट्रोल करने की 3 मेथड है। ऑपरेट कैसे होगा हमने बता दिया, योजना चित्र सिस्टमैटिक डायग्राम की मदद से, मल्टी लाइन डायग्राम की मदद से एंड सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प से। दोस्तों मैं दूसरा जो पॉइंट बताने वाला हूं वो ये है कि एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करने कैसे करते हैं। ठीक है, कहने मतलब बल्ब मेरे पास एक ही है लेकिन मैं उसे 2 जगह से ऑपरेट कैसे कर सकता हूं। ठीक है, एक प्रकार की गलियारे की वायरिंग्स भी इसी तरीके से होती है। ठीक है, आपकी कॉरिडोर वायरिंग्स होती हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कैसे एक बल्ब को 2 जगह से कैसे कंट्रोलिंग करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम लोग, सिस्टमैटिक डायग्राम देखेंगे। तो सिस्टमैटिक डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम फेज को ले लेते हैं
ठीक है, एक हमने फेज को ले लिया। जस्ट गाइस उसके बाद आपको एक इस तरीके से लाइन खींच करके आपको यहाँ पे सेट करनी है टू वे स्विच। जी हाँ दोस्तों, टू वे स्विच कनेक्ट करने इस तरीके से। टू वे स्विच में क्या होता है, एक तरफ फुल्ली कनेक्टेड होता है और एक तरफ डॉट रहेगा, चाहे इधर कनेक्ट कर दो इधर डॉट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट गाइस आपका क्या है, एक और हम टू वे स्विच लेंगे जो को इस तरीके से, देखो कुछ हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, और देखो ये आपके जो होंगे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ डॉट करोगे तो इस तरीके से कर लेना इसको, और इसको इस तरीके से कर लेना। देखो अगर डॉट डॉट इधर करते हो या इधर इधर करते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो क्योंकि टू वे स्विच है, किसी न किसी एक सिरे से कांटेक्ट होगा ही। उसके बाद आप नीचे आओगे, एक बल्ब लगाओगे, लैंप लगाओगे, और इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हम लिख के यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, फेज आ रहा है। अब देखो ये लैंप हो गया, और ये लैंप हो गया यल, और इसको बता दो कि ये भाई टू वे स्विच है। कौन सी स्विच है, टू वे स्विच। ठीक है, टू वे स्विच है। अब देखो यार टू वे स्विच ऑपरेट कैसे होती है। देखो सबसे पहले गाइस आपकी जो सप्लाई आएगी ना, वो यहाँ से आएगी इसके पास। अब देखो यहाँ से आ गई तो इस समय अगर देखें तो बल्ब जल रहा है कि नहीं, आइए देखते हैं। तो यहाँ से गाइस सप्लाई आएगी, देखो यहाँ से आ गई। ठीक है, यहाँ से आ गई। ठीक है, यहाँ से आने के बाद गाइस सप्लाई आपके यहाँ कनेक्ट है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन गाइस आप ध्यान देना, यहाँ पर तो कनेक्ट इससे है ना, इसलिए बल्ब के पास नहीं आएगी, और न्यूट्रल तो यहाँ तक आ रहा था, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बल्ब जलाने के लिए क्या करेंगे, अब हम किसी भी एक स्विच को हम प्रेस करते हैं और हमारा बल्ब जल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए इस स्विच को हमने क्या किया कि इधर प्रेस कर दिया और इधर हमने डॉट डॉट ले लिया। मान लो इधर हमने प्रेस कर लिया, इधर डॉट डॉट हो गया, इधर हमने प्रेस कर दिया। सो गाइस आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, कि आपकी सप्लाई आएगी यहाँ से यहाँ पे आएगी, और इस तरीके से यहाँ पे बल्ब का फेज न्यूट्रल मिलेगा, बल्ब जल जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से अगर मान लो ऊपर वाले को मैं डॉट ना करूं, ऊपर वाला ऐसे ही आता है, मैं नीचे वाले को डॉट कर दूं तो भी बल्ब जलेगा। इस वाले को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे आपके डॉट डॉट आ जाएंगे, यहाँ पूरा कनेक्टेड हो जाएगा, और आपके देखो इधर से सप्लाई आएगी, यहाँ तक के बल्ब जल जाएंगे। तो आपने सिस्टमेटिक डायग्राम की मदद से समझ लिया कि एक बल्ब को कैसे हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं दो जगह से। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मल्टी लाइन डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो हमारी टॉपिक्स आती है, ठीक है, वो है मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, मल्टी लाइन डायग्राम से क्या होते हैं इसके बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मल्टी लाइन डायग्राम बनाने से मैं पहले बता दूं, आपको टू वे स्विच, दो टू वे स्विच चाहिए ही। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक टू वे स्विच ले लिया यहाँ पे, और एक टू वे स्विच ले लिया मैं यहाँ पे। ठीक है, टू वे स्विच सिंबल बनाना है तो मैं बना देता हूँ टू वे स्विच का सिंबल इस तरीके से। देखो टू वे स्विच होती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से टू वे स्विच आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अभी कनेक्ट करके बताएंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से फेज को लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग फेज को लेंगे यहाँ तक, और हम क्या करेंगे यहाँ तक ला करके इसके पास दे देंगे। आप यहाँ पे लेकर डायरेक्ट भी ला सकते थे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे फेज ला दिया। अब देखो जैसे इतना गाइस हो गया तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे कि ये जो ऊपर वाला सिरा था, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से ऐसे ऊपर ले जाओगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से ला करके ये जो ऊपर वाला सिरा है ना, ये देखो ये जो ऊपर वाला सिरा है ना, इसको मिला सकते हो। बिल्कुल ऐसे मिला देना। देखो ऊपर वाले को हमने क्या किया, ऊपर से मिला दिया, यहाँ इस वाले सिरे से यहाँ कनेक्ट कर दिया। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वाले से बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से हो गया। अब देखो ये जो नीचे वाला था ना, ये वाला जो सिरा है ना, इससे इस तरीके से कर लो। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से कर लो, और ये देखो इस तरीके से कर लो, या यहाँ से लाकर कर दो, इस तरीके से मिल गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला जो वायर बचा ना, इसको ऐसे पकड़ लो। अब इसको देखो क्या करना, ऊपर तक ले जाना है, इस तरीके से देखो ऊपर ले जाना, इधर मत ले जाना, यहाँ से इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ से न्यूट्रल को ला लेने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बल्ब लगाने हैं तो इस तरीके से कर लेना। अभी अब इसमें थोड़ा सा वायरिंग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से कर लेने हैं, और यहाँ पे आ जाएंगे, और ये देखो लैंप लग गया। ये आपकी क्या है, टू वे स्विच दोनों हो गई। ये आपका न्यूट्रल हो गया, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज यहाँ से मिल गए इस तरीके से। लेकिन अभी टू वे स्विच में हमने बताया कि एक सिरा उसका कोई कांटेक्ट में रहता है, आप किसी से किसी को भी मिला सकते हैं, लेकिन बल्ब कोई कहेगा जला कर दिखाओ तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले सिरे को इससे चिपका देता हूँ। ठीक है, इससे एक तो खुला रहेगा, इधर नहीं जाएगी सप्लाई। दूसरा सिरा मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ। आप किसी को किसी से मिला सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किससे क्या करना है, तो आपकी सप्लाई काम कर रही है। तो चलिए दिखाता हूँ कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। यहाँ से हमारा फेज आ रहा है इसके पास, और यहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ से कनेक्टेड इसके पास नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जा रहा है भाई सप्लाई, इधर जा रही है।
ये देखो यहाँ पे हमारी सप्लाई गई, इसके पास आई, इसके पास से जस्ट यहाँ गई, यहाँ से आपके हो करके बल्ब के पास पहुँच गया, फेज आपके पहुँच गया बल्ब के पास, लैंप के पास, एंड न्यूट्रल हमने यहाँ से ला कर दे दिया, बल्ब चल रहा है इस समय। अगर देखो बल्ब हमको बुझाना है तो मैं क्या करूँगा, किसी एक स्विच को कॉन्टैक्ट को हटाना होगा, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। जैसे देखो अगर यहाँ पे आ रहा है बल्ब आपका, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिल जाता तो आपकी सप्लाई इसमें आती है और नीचे से जाती है इस तरीके से, और यहाँ पे आती है और यहीं पर सटे हैं तो देखो यहीं पे आके सप्लाई रुक जाती है, आगे नहीं बल्ब जलता। ठीक, अब देखो मान लो अगर ऐसे ही है, इसको हमें हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाऊंगा, इस तरीके से आपकी सप्लाई आएगी यहाँ तक, मैं इस वाले स्पर्श जो सिरा इसको मैं इस वाले से स्पर्श कर दूँ, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, तो भी आपकी सप्लाई बल्ब के पास नहीं पहुंच पाती। तो इस तरीके से गाइस एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करने की आपने मल्टी लाइन डायग्राम की मदद से भी समझ लिया। आइए हम लोग इसका सिंगल लाइन डायग्राम जो तीसरा आता है आपका क्या, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम्स जो हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम किस तरीके से होगा, ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, दो स्विच लगी हैं यानी दो बोर्ड लग जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से देखो आपके क्या हो जाएंगे, दो बोर्ड हो जाएंगे, एक ये हो गया और ये देखो फर्स्ट हो गया, एंड उसके बाद सेकंड नंबर पर ये आपका बोर्ड हो गया, ये इस तरीके से आपके बोर्ड हो गए। अब यहाँ पे क्या लगा है, एक बल्ब लगा है, ठीक है, यहाँ फेज न्यूट्रल लिखते नहीं, लेकिन आप यहाँ पे ये वाला लिख सकते हैं 230 वोल्ट और 50 हर्ज लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि वायर से कितने आ रहे हैं, इसमें वायर हमें पता होते हैं कितने तार आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 वायर्स हैं, तो आप 1 2 3 लाइन खींच देंगे। यहाँ पे कितने थे, 2 थे तो 2 खींच देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो कितने हैं, यहाँ पे भाई देखो 1 2 3 है तो 1 2 3 खींच दोगे। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3 ही है, ठीक है। लेकिन बल्ब में कितने आ रहे हैं गाइस, बल्ब में सिर्फ 2 वायर्स आ रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि इसमें कितने वायर आए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपके ये हो जाएंगे। और ये दोनों जो है गाइस, ये दोनों को क्या बोलते हैं, स्विच बोर्ड, आप पूरा नाम लिख देंगे, स्विच बोर्ड आपका है, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना कि इसको सीढ़ी के वायरिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं आपको एक नज़र में समझा दूं, कोई व्यक्ति आया यहाँ से और इस बटन को पुश किया, बल्ब जल गया मान लो, ठीक है, बल्ब जल गया, तो बल्ब जल गया भाई, तो अब वो ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे ऊपर पहुंच जाएगा तो एक क्या सोचेगा कि बल्ब मैं यहाँ से बंद कर दूं, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऑफ, मतलब एक बार क्लिक कर देगा और ये आपका ऑफ हो जाएगी। उसी तरीके से गाइस आपका क्या होगा कि एक बार ऑफ हो गया, अब मान लो ये ऊपर से आएगा, यहाँ पुश कर, मतलब एक बार दबा देगा, बटन को प्रेस कर देगा तो आपका बल्ब फिर जल जाएगा। मान लो अगर ये नहीं आया, यहाँ से कोई आया तो ये दबा देगा बटन को, तब भी जल जाएगा। तो इस तरीके से गाइस इसको सीढ़ी के वायरिंग के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस चलिए हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, तो जो तीसरा हमारा जो टॉपिक है, तीसरा गाइस जो हमारा टॉपिक है, वन लैंप कंट्रोल फ्रॉम मोर देन 2 प्लेसेस। आइए देखते हैं कि जो आपका एक लैंप था उसको कई जगहों से कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं, यानी मोर देन, ठीक है, 3 प्लेसेस या उससे अधिक, 2 प्लेसेस या 2 से अधिक से योजना चित्र की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग योजना चित्र शो करते हैं, इंग्लिश में बोले तो सिस्टमैटिक डायग्राम्स उसको बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक डायग्राम आइए बना के आपको मैं दिखा दूं किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक आपको क्या लेना है, फेज ले लेना है, ठीक है भाई, फेज मिल गया, कोई बात नहीं। अब क्या करने होते थे, एक 2 वे स्विच लगानी होती थी, इस तरीके से देखो आपकी क्या हो जाएगी, 2 वे स्विच हो गई। जैसे आपके पास 2 वे स्विच आ चुकी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करते थे कि नीचे इसको लाते थे, इस तरीके से देखो मैं कनेक्शन अगर मैं बता दूं, इस तरीके कहीं इधर ये जो आपकी कुंजी है एक तरफ तो लगी रहेगी और एक तरफ डॉटेड फॉर्म में रहती है, इसको आप नीचे लाते थे, कोई बात नहीं, बिल्कुल आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, इसको देखो इस तरीके से उल्टे करके दूसरी स्विच लगाते थे, ठीक है, ये देखो इस तरीके से दूसरी स्विच लगाते थे, ठीक है, दूसरी स्विच लगा दिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ इस तरीके से आपकी जो दूसरी स्विच है गाइस, तो मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये बीच में लगता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच लगेगा। हमने इंटरमीडिएट स्विच बताया था कि ये इस तरीके से चलती है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ना रह करके यहाँ पे रहेगा और इस तरीके से कोई कनेक्ट रहेगा, मान लो ये वाला कनेक्ट हो गया, ये वाला डाट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डाट इधर उधर भी कर सकते हो। वो बल्ब जलाने की बात आएगी तो वहाँ पर आपको समझाना होगा किसी को, अगर कोई पूछ दे बल्ब कैसे जलेगा तो आपको उसको बताना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप क्या लिखते थे, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये सब चीज़ें जो आप पेपर में बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे, पेन से नहीं गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या करना है। यहाँ पे आपकी 2 वे स्विच लगी है, देखो यहाँ तक 2 वे स्विच लगी है, ये जो बीच में लगा इंटरमीडिएट स्विच लगी है और यहाँ फिर 2 वे स्विच लगी है। आइए देखते हैं इस समय हमारा लैंप जल रहा है या नहीं। देखिए सबसे पहले सप्लाई आएगी इस तरीके से, यहाँ पे जाएगी, इस तरीके से आती हुई यहाँ पे आ जाएगी, इधर आएगी, यहाँ पे और बल्ब के पास फेज पहुँचा, न्यूट्रल पर से बल्ब जल गया। अगर कोई व्यक्ति आया
कोई व्यक्ति आया गाइस, हम यहाँ पे क्या कि इसको इधर क्लिक कर दिए तो देखिए आपकी बल्ब जलेंगे कि नहीं। इस तरीके से आया, यहाँ पे आपकी आएगी सप्लाई, इधर आ जाएगी, यहाँ से होती हुई यहाँ पे आएगी और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। तो आपका क्या यहाँ पे देखिए डॉट फॉर्म है, बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरीके से गाइस कंट्रोलिंग कर सकते हैं 2 जगह से। उसके बाद गाइस इंटरमीडिएट स्विच जो होती है उससे भी हम चेंज करके, ठीक है, हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर 2 नंबर आता है ना, 2 नंबर क्या आता है, वो है मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है, मल्टी लाइन डायग्राम। चलिए मल्टी लाइन डायग्राम देखते हैं। तो मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 2 वे स्विच लगा देने हैं इस तरीके से। एक उसके बाद किसके लिए लेने हैं, एक आपको इंटरमीडिएट स्विच के लिए लेने हैं, उसके बाद देन 2 वे स्विच लगा लेने हैं। तो 2 वे स्विच चलिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से हो गया 2 वे स्विच, और इंटरमीडिएट स्विच तो इस तरीके से होता है, और इसको 2 वे स्विच बनाएंगे इस तरीके से। तो आप इसको किसी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इससे करने से पता चलेगा कि आपको किस तरीके से है। तो सबसे पहले आपका जो फेज आता है इस तरीके से आएगा और इसके पास ऐसे मिल जाएगा। मैं सप्लाई इसको इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि जो ये ऊपर वाला है ना, ये जो ऊपर वाला, इसको इस तरीके से उठाओ, इस तरीके से ले जाओ, इस ऊपर वाले से मिला दो, ठीक है। इस वाले को उठाओ, ऐसे उठाकर फिर ले जाओ भाई, और इस जो नीचे वाले महासागर हैं इनसे मिला दो, ठीक है। इसको सीरियस बनाना पेंसिल से, इतना कर लेना है। और इस स्विच में क्या होता है, इस तरीके से होता है भाई, क्रॉसिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए अब क्या करना है, अब फिर से वही काम कि ऊपर वाले से उठाओ, ऊपर वाले को मिला दो, मतलब इस वाले को उठाओ, ऐसे ले जाओ भाई, और यहाँ से ले करके आओ, इस ऊपर वाले को मिला दो, ठीक है। और नीचे वाला जो है, ठीक है, ये जो नीचे वाला है यहाँ से उठाओ, इस तरीके से ले जाओ, और देखो नीचे वाले को मिला दो। हमने क्या किया, यहाँ से फेज लाए, नीचे वाला जो दोनों था इसको हम नीचे से इसके मिला दिया, जो ऊपर वाला था उसको ऊपर से मिला दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद गाइस आपका जो यहाँ पे है, इसको मैं कनेक्ट जो करना चाहता हूँ मैं इससे ही कनेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम एक बार जो यहाँ से निकलेगा वो इस तरीके से आपका जाएगा, इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कर लेना, और यहाँ आपका लैंप लगेगा, और इस तरीके से आपके यहाँ न्यूट्रल जाएंगे। तो ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, आपका 230 वोल्ट आ गए, और ये आपके 50 हर्ट्ज आ गए, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, ये आपका लैंप लगा है, ये आपका 2 वे स्विच है, TWS मतलब 2 वे स्विच, ठीक है, TWA। ये आपका क्या इंटरमीडिएट स्विच है, ठीक है, IS इंटरमीडिएट स्विच। ऐसे पेपर में मत लिखना, पूरा नाम लिखना गाइस, मैं सिर्फ वैसे आपको समझाने के लिए बता दें। ये क्या है, TWS है, 2 है, ये 1 है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं दिखाता हूँ बल्ब इसमें कैसे जल रहा है। सप्लाई इधर से आएगी, यहाँ से होते हुए देखो यहाँ पे जा रही है, इस तरीके से होते हुए जाएगी, सप्लाई इधर आएगी, फिर यहाँ से देखो जाती हुई इस तरीके से जाएगी, यहाँ पहुँचेगी। ओहो हो, यहाँ पे गाइस देखो जैसे यहाँ पर पहुँची गाइस, इस देखो ये नीचे वाला जा रहा है, नीचे आए यहाँ पर बल्ब जलेगा नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं जलेगा, इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ पर देखो सप्लाई इससे कनेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे तो आपका जल जाएगा। चलिए दूसरे स्टेप में देखते हैं। अगर मैं इसको इधर प्रेस कर दूं, इधर जैसे मैं प्रेस करूंगा आपकी सप्लाई इधर से आएगी, नीचे से इस तरीके से होती हुई जाएगी, यहाँ नीचे आएगी और यहाँ पे जाएगी, और इस तरीके से होते हुए यहाँ पे आएगी, इस तरीके से बल्ब जल जाएगा। अगर मैं इसको नीचे प्रेस करता हूँ तब के लिए, और यहाँ पे भी चेंज करके हम यहाँ पे हम सप्लाई को दे सकते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से है, इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो आपका बल्ब जलने लगेंगे, इससे भी कंट्रोलिंग होगी। तो इस तरीके से गाइस आप क्या करेंगे कि 1 लैंप जब मोर देन कंट्रोलिंग करेंगे 2 प्लेसेस से अधिक के लिए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप ऑपरेट करा सकते हैं। चलिए मैं इसी चीज़ को आपको सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से मैं दिखा देता हूँ, जो कि आपका 3rd नंबर पर आता है, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम में क्या है गाइस, सिंगल लाइन डायग्राम में देखिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि बिना कुछ किए हुए इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं। उसके बाद देखो एक स्विच लगी थी, इधर देखो एक स्विच लगी तो एक बोर्ड लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक स्विच बोर्ड मैं इधर कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो स्विच बोर्ड कनेक्टेड हो गया। अब दूसरा क्या है कि इंटरमीडिएट स्विच के लिए भी एक बोर्ड लगेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। देखो इस तरीके से एक बोर्ड यहाँ पर भी लग गया। देन उसके बाद एक बोर्ड यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि एक और 2 वे स्विच हमारे पास और लगी गई है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमारा बल्ब लगा है तो इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पे 230 वोल्ट
और 50 हर्ज लिखना चाहे लिख दीजिए, एक में जरूर दिखाइएगा। उसके बाद यहाँ से कितने वायर आ रहे हैं, 2 वायर आ रहा है, देखिए 2 वायर, यहाँ पे 1 2 3 वायर है, नीचे 3 वायर है, तो 3 तक खींचते हैं। उसके बाद देखो ऊपर कितने वायर है, 3 वायर है, 1 2 3 वायर है। उसके बाद देखो इंटरमीडिएट स्विच वाला जो बोर्ड था इसमें कितने वायर है, 4 वायर है। तो 4 वायर के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक लाइन खींचूंगा तिरछी और यहाँ पे 4 लिख दूंगा, पता चल जाएगा 4 वायर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने वायर है, 1 2 3 वायर है, यहाँ पे ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 वायर हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कितने वायर है, 1 2 3 वायर है, और यहाँ पे भी आपके 3 वायर्स हो जाते हैं। इसको आप बोलेंगे स्विच, ठीक है, स्विच बोर्ड 1, ठीक है। और आपका ये आपका स्विच बोर्ड 2, ठीक है, SW, ठीक है, स्विच बोर्ड SB2 बोल दीजिए, और ठीक है, SB3 बोल दीजिए, ठीक है, स्विच बोर्ड 3, स्विच बोर्ड 2, इस तरीके से आपके 3 बोर्ड लगे हुए हैं, आप सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से दिखा सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।